नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। गुरु रविदास की जयंती किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन ए 16 फरवरी। 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। गुरु रविदास की जयंती हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इनका जन्म 1433 ईस्वी में वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुरु रविदास 15 से 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के कवि, संत तथा दार्शनिक और समाज सुधारक थे। अभी हाल में भारत किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? ऑप्शन ए यूएई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई शुक्रवार को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यह शिखर सम्मेलन शुक्रवार को 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल के बीच वर्चुअली रूप से होगा। इसके बारे में बुधवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब भारत अपनी आज़ादी के 75 साल और संयुक्त अरब अमीरात अपनी स्थापना के 50 साल मना रहा है, ऐसे मौक़ों पर दोनों नेताओं के बीच यह समझौता ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। अभी हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तंबाकू छोड़ो। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। WHO CR की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने WHO के साल भर चलने वाले कमिट टू क्विट अभियान के दौरान लॉन्च किया, जो WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण पहल है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत के किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए वेदांता। भारतीय खनन प्रमुख वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए संयुक्त रूप से ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। वेदांता के गैर कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल संयुक्त रूप से उधम कंपनी के अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि वेदांता एक भारतीय कंपनी है, जबकि फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1974 को की गई थी और इसका मुख्यालय ताइवान में है। मेदाराम जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जिसके लिए भारत सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2.26 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए तेलंगाना। अभी हाल में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदाराम जात्रा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह उत्सव 16 फरवरी से 19 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। कुंभ मेले के बाद मेदाराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तेलंगाना में मेलुगू जिले के मेदाराम गांव में पूर्णिमा के दिन माघ के महीने में 2 साल में एक बार 4 दिवसीय आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है। यह उत्सव का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया के द्वारा मनाया जाता है। अभी हाल में किस देश में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आपातकाल की घोषणा कर दी है। देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया है। कनाडा में कोविड वैक्सीन को अनिवार्य बनाए जाने और लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन जारी है। पिछले 3 हफ्तों से ट्रकों और दूसरे वाहनों के साथ हजारों संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ओटावा की सड़कों को बंद कर दिया, जिससे जनजीवन ठप पड़ा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को रोकने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अभी हाल में संध्या मुखर्जी का निधन हो गया, वह कौन थी? ऑप्शन ए बंगाली गायिका। महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का 90 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया।
उनका पूरा नाम गीता श्री संध्या मुखोपाध्याय था। उन्होंने केंद्र सरकार से जनवरी 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन ए डाबर। डाबर भारत में पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है। इसने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। एफएमसीजी कंपनी वह होती है जिसका प्रोडक्ट जल्दी बिक जाता है। इसका फुल फॉर्म फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है। डाबर इंडिया के संस्थापक एसके बर्मन है। इसकी स्थापना 1884 में की गई थी और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। अभी हाल में किस व्यक्ति को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है? ऑप्शन ए श्री विनीत जोशी, ऑप्शन बी राजेश जोशी, ऑप्शन सी मनोज आहूजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर किया जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी उदयपुर। इन दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे ही करंट अफेयर और जीएस फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुर जीएस एकेडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।